चारों तरफ नवरात्रि की धूम मची हुई है। ऐसा ही कुछ नजारा दिखाई दिया अंधेरी वेस्ट के प्रगति मित्र मंडल में। नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। इसी की कुछ झलक देखने को मिली अंधेरी वेस्ट के प्रगति मित्र मंडल में। यहाँ पर पिछले 40 साल से दुर्गा माता की स्थापना की जाती है और यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि माता जी की मूर्ति को बनाने के लिए पीओपी का नहीं बल्कि गंगा की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो भी राशि लगती है वह कैथलिक समुदाय के लोग देते हैं। जिस मैदान में माता जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है वह मैदान मुसलमानों के इलाके में आता है, पर मुसलमानों को इस माता जी की मूर्ति से कोई आपत्ति नहीं होती है। यहाँ पर आरती में ढोल ताशे का भी उपयोग नहीं होता है, बल्कि कलकत्ता से डाकिश बुलाते हैं। भारत में दुर्गा माता की पूजा हर एक नगर, हर एक स्थान पे, हर एक क्षेत्र में की जाती है। आज आपको दिखाएंगे एक अद्भुत झलक अंधेरी वेस्ट की, जहां पर दुर्गा माता की पूजा बड़े अनोखे तरीके से की जाती है। यह मूर्ति आप जो देख रहे हैं हमारे सामने, यह मूर्ति इसकी मिट्टी जो होती है वो गंगा जी जहाँ से बहती है वहाँ से मिट्टी उठाई ली जाती है और 4 धाम से इसका पानी लाकर इस मिट्टी को पूरा आकार दिया जाता है। और आपको एक बात और बता दें कि यह इसमें जो सबका योगदान होता है, जो पूरे पूंजी जो दी जाती है इस मूर्ति के लिए, वह एक कैथलिक लेडी है। तो आइए इस संस्था के बारे में जानते हैं। इस संस्था का नाम है प्रगति। तो आइए एक खास बातचीत करते हैं यहाँ के संस्थापक, यहाँ से आयोजक, जिसे कि किस प्रकार से इनकी पूजा आराधना की जाती है। सबसे पहले मैम, तहलका 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रतिभा। कैसे आप यहाँ पे आके पूजा अर्चना करती हैं? हाँ, 2001 तक मुझे कोई पता नहीं था यह संस्था का। बंगाली पढ़ने के लिए मैं यह संस्था में आई और मैंने इतना प्रेम यहाँ पर पाया। इनके अलग अलग फैसिलिटीज़ है, जैसे कि आप कास्ट की रहने वाली कहाँ की हैं? मैं बम्बई की अंधेरी की हूँ। अच्छा, किंतु बंगाली पढ़ती हैं? हाँ, बांग्ला में एक जानी एंड आई कैन रीड एंड राइट। आई एम महाराष्ट्र, बट আমার কোনো প্রতিবেশী বাঙালি নয়, সেই জন্য আমি বলতে পারি না। तो किस तरह आपका जुड़ा हुआ, किस तरह आप यहाँ? हाँ, तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज सीखने के लिए आई और वहाँ पर मुझे 3 साल मैं सीख रही थी। इट्स अ पार्ट टाइम वर्क, जस्ट हार्डली वंस इन अ वीक, बट देन आई एंजॉय डूइंग इट। पीपल आर वेरी वेलकमिंग, they were not discouraging at all, and there's rather you feel like coming here. Once I was getting headache, I told our teacher I will not come to class. क्या कहना चाहेंगे? जी, से आपका जुड़ाव था और क्या कहना चाहेंगे प्रतिमा के बारे में? हाँ, अच्छा, मैं बेसिकली अब मेरी उम्र हो गई 42 साल। जब से मेरी पैदाइशी हुई है मुंबई में, तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। जब मैं मेरी माँ की गोद में था, जब 1 साल मुश्किल से मेरा 1 साल उम्र था, तब से मुझे यहाँ लाया जा रहा था। तब तो 40 साल के ऊपर हो गए। तो 40 साल के ऊपर हो गए। ये एक बहुत यूनिक बात है कि हम कभी भी कहीं और इतने जगहों पे दुर्गा पूजा होती है, कहीं और जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इतना अच्छा है, इतना इलेक्ट्रीफाइंग है, इतना मैग्नेटिक पुल है। पता नहीं ये देवी का आस्था का कमाल है या क्या है, पता नहीं। पर हाँ, लोग सदियों से आते हैं। एक बार यहाँ आते हैं तो लोग सदियों से यहाँ पे जुड़ जाते हैं। मूर्ति की बात करें तो इसकी रचना और किस तरह की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की जाती है? देखिए, मूर्ति बनता है, मुंबई में भी बनाते हैं। ये गंगा मिट्टी से बनती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कभी भी यूज़ नहीं किया गया। आजकल तो चलन चल रहा है कि नहीं, ये अब इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाई जाएँ, पर ये शुरुआत से 52 साल हो गए इस पूजा को, ठीक है। शुरुआत से ही गंगा मिट्टी से बनती है। 4 धाम से इनका पानी लिया जाता है, पवित्र पानी को मिला के गंगा मिट्टी और कुछ इसका एक कहानी है। कोठे से भी थोड़ा सा मिट्टी लेना पड़ता है। ये दुर्गा माँ का वरदान है। वहाँ के मिट्टी अगर नहीं मिलाएंगे तो नहीं होता। आप देवदास पिक्चर देखोगे तब आप देखोगे कि माधुरी दीक्षित के आंगन से वो थोड़ा सा मिट्टी वो देती हैं। तो ये कहानी है। अगर बात करें तो किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है ये देवी स्थान पे, और लोगों की कितनी विशेष यहाँ पे अगर बात करें तो पूरी होती है, अगर मन्नतें अपनी मांगते हैं? हाँ, कई केसेस सुनाए गए हैं जिनको इश्यूज़ नहीं हुए हैं 10-12 साल से। उन लोगों ने आकर हमको कहा है कि देखिए, आपकी देवी में कुछ अलग ही वरदान देने की बात है, क्योंकि हम लोगों
ने बस एक ही बार हम लोगों ने मन्नत मांगी और अगले साल देखो तो हमारा मन्नत पूरा हो गया। तो अभी ऐसे कई किस्से हैं, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर हमको हम सुनने में आता है कि ऐसा है वैसा है, ऐसा हुआ। कहीं पे मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा था तो बिज़नेस चलने लगा। कोई कह रहा है कि शादी नहीं हो रही थी, हमने मन्नत की, बेटी की शादी नहीं हो रही, माँ रो रही है, माँ के पास आकर रोकर बोल रही है मेरी बेटी की शादी करवा दो, तो अच्छा वर्ग है। ये मंडप में कई लोगों का रिश्ता बन गया है। कहना चाहेंगे जी, से आपका जुड़ाव था और क्या कहना चाहेंगे इस प्रतिमा के बारे में? हाँ, अच्छा, मैं बेसिकली अब मेरी उम्र हो गई 42 साल। जब से मेरी पैदाइशी हुई है मुंबई में, तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। जब मैं मेरी माँ की गोद में था, जब 1 साल मुश्किल से मेरा 1 साल उम्र था, तब से मुझे यहाँ लाया जा रहा था। तब तो 40 साल के ऊपर हो गए, तो 40 साल के ऊपर हो गए। ये एक बहुत यूनिक बात है कि हम कभी भी कहीं और इतने जगहों पे दुर्गा पूजा होती है, कहीं और जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इतना अच्छा है, इतना इलेक्ट्रीफाइंग है, इतना मैग्नेटिक पुल है। पता नहीं ये देवी का आस्था का कमाल है या क्या है, पता नहीं। पर हाँ लोग सदियों से आते हैं। एक बार यहाँ आते हैं तो लोग सदियों से यहाँ पे जुड़ जाते हैं। मूर्ति की बात करें तो इसकी रचना और किस तरह की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की जाती है? देखिए, मूर्ति बनता है, मुंबई में भी बनाते हैं, ये गंगा मिट्टी से बनती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कभी भी यूज़ नहीं किया गया है। आजकल तो चलन चल रहा है कि नहीं, ये अब इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाई जाएँ, पर ये शुरुआत से 52 साल हो गए इस पूजा को, ठीक है। शुरुआत से ही गंगा मिट्टी से बनती है। 4 धाम से इनका पानी लिया जाता है, पवित्र पानी को मिला के गंगा मिट्टी और कुछ इसका एक कहानी है। कोठे से भी थोड़ा सा मिट्टी लेना पड़ता है, ये दुर्गा माँ का वरदान है। वहाँ के मिट्टी अगर नहीं मिलाएंगे तो नहीं होता। आप देवदास पिक्चर देखोगे तब आप देखोगे कि माधुरी दीक्षित के आंगन से वो थोड़ा सा मिट्टी वो देती हैं। तो ये कहानी है। अगर बात करें तो किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है ये देवी स्थान पे, और लोगों की कितनी विशेष यहाँ पे अगर बात करें तो पूरी होती है अगर मन्नतें अपनी मांगते हैं? हाँ, कई केसेस सुनाए गए हैं जिनको इश्यूज़ नहीं हुए हैं 10-12 साल से। उन लोगों ने आकर हमको कहा है कि देखिए आपकी देवी में कुछ अलग ही वरदान देने की बात है, क्योंकि हम लोगों ने बस एक ही बार हम लोगों ने मन्नत मांगी और अगले साल देखो तो हमारा मन्नत पूरा हो गया। तो अभी ऐसे कई किस्से हैं, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर हमको हम सुनने में आता है कि ऐसा है वैसा है, ऐसा हुआ। कहीं पे मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा था तो बिज़नेस चलने लगा। कोई कह रहा है कि शादी नहीं हो रही थी, हमने मन्नत की, बेटी की शादी नहीं हो रही, माँ रो रही है, माँ के पास आकर रोकर बोल रही है मेरी बेटी की शादी करवा दो, तो अच्छा वर्ग है। ये मंडप में कई लोगों का रिश्ता बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम आपको बात कराएंगे जो स्टार्टिंग से शुरुआत से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कराएंगे कि किस प्रकार से इसकी स्थापना की गई और कितने साल इस स्थापना को हो गए। सर, कितने साल इस स्थापना को हो गए? प्रगति के साथ आपको जुड़ गए कितना साल हो गए? ये बात दुर्गा पूजा का 52वां साल है, वैसे स्थापना हुए 13वें साल हो गए। और ये दुर्गा पूजा के बारे में इतना ही कहूँगा कि अंधेरी में कोई भी दुर्गा पूजा नहीं होती थी, तो हम लोगों को जाना पड़ता था सांता क्रूज, नहीं तो शिवाजी पार्क। और शिवाजी पार्क में ऐसे ऐसे केस भी हुआ कि अच्छा गाना प्रोग्राम चल रहा है, हेमंत कुमार गा रहे हैं, तो वहाँ हम लोग घड़ी देख रहे थे कि अरे टाइम है, लास्ट ट्रेन निकल जाएगी हम लोगों की, तो वापस चलो। तो एक दिन शाम को मोहन स्टूडियो में कुछ लोग बैठ के उन्होंने देखा कि हम लोग क्यों ना एक दुर्गा पूजा यहीं शुरू करें, तो उन्होंने फिर एक प्रगति नाम का क्लब शुरू किया और सन 62 में, और सन 63 से हमने दुर्गा पूजा उनके स्टूडियो में वहाँ शुरू किया। बात करें तो कौन कौन आपके साथ जुड़े थे पहले, कौन कौन आपके साथ पूजा में आए हुए थे? शुरू में क्योंकि जब विमल राय के अंडर में जब पूजा शुरू हुई थी तो बहुत से फिल्म सितारे वहाँ पर थे। हमारे धर्मेंद्र जी, मीना कुमारी जी, वैजयंती माला, वहीदा रहमान और अन्य बड़े बड़े उस टाइम के हीरोइन लोग थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम में प्रगति के पास पैसा वैसा तो था नहीं, मगर विमल राय जी के अंडर में तय करके
कल्चरल प्रोग्राम, इतना एंटरटेनमेंट प्रोग्राम अच्छा होता था कि सब आर्टिस्ट हमको फ्री मिलते थे और सब सुविधाएं मोहन स्टूडियो से उनकी वजह से मिलती थी हम लोगों को। इस तरह से हम लोग प्रयास। अगर बात करें आज इस समय की मूर्ति की, तो कितना अनोखा लगता है, कितना आपके लिए इसकी तैयारी करने पड़ते हैं, कितने साल महीने पहले से इसकी तैयारी शुरुआत करते हैं आप लोग? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। पहले हम लोगों को चिंता नहीं होती थी कि विमल राय जी थे और ख़र्चा भी कम था, और अभी तो खर्चा बहुत बढ़ गया है। और जब से हमने वो मोहन स्टूडियो छोड़ा तो उसके बाद तो ग्राउंड रेंट बढ़ गया, डेकोरेटर बढ़ गया। पहले हमको सब फ्री था और पैसा इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल है। हर एक घर में जाते हैं और लोगों से डोनेशन मांगते हैं, देते हैं। तो पहले आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पहली पूजा जो हमने वहाँ की थी 1963 में, तो हमारे पास अभी भी हिसाब लिखा हुआ है 3,500 रुपये में हमने दुर्गा पूजा वहाँ पर की थी।